Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are fine at home. Today, our topic is active methylene compounds. Active methylene compounds. The most favorite examples of active methylene compounds are beta keto esters. Now, what are beta keto esters? We have studied ester functional group, that is C double bond O R is known as ester group. Now, in this case, the carbon which is directly tied to carbonyl carbon is known as alpha, and the carbon next to alpha carbon is known as beta carbon. Now, if an ester functional group has a keto group at beta position, then it's known as beta keto ester. ठीक है? If ester group have a keto group at beta position, then it's known as beta keto ester. So beta keto esters are the favorite examples of active methylene compounds. Now, why these compounds are known as active methylene compounds? The reason is that the methylene group that is flanked by two carbonyl groups, this methylene group that is flanked by two carbonyl groups, the hydrogen, that is alpha hydrogen attached to this carbon, is slightly acidic. ये हाइड्रोजन जो इस सेंट्रल कार्बन के साथ अटैच हैं, ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं ये एसिडिक है, इनको किसी भी बेस से यहाँ से रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, ये दोनों कार्बोनिल कार्बन के दरमियान जो कार्बन है, इसके साथ जो दोनों हाइड्रोजन हैं बच्चों, ये एसिडिक है, और कोई भी बेस स्ट्रॉन्ग बेस हम यूज करें तो वो इसको यहाँ से रिमूव कर लेगी। अब अगर इस कार्बन से एक प्रोटॉन रिमूव कर ले तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, कार्बन से अगर एक प्रोटॉन रिमूव कर लें तो यहाँ कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सो नेगेटिव कार्बन इज नोन एज कार्बेनाइन. Now, this carbonyl is flanked by two carbonyl carbons. So it can be stabilized by both these carbonyl carbons. It can form enolатine on this side as well as on this side. So this carbonyl is resonance stabilized, and this is the reason that this is stable and it can be used for the synthesis of many other compounds. जी देखें, ये कार्बन, ये वही मिथिलीन कार्बन है, CH2 कार्बन है। यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर लिया गया बेस की मदद से, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब अगर ये नेगेटिव चार्ज इस साइड पे शिफ्ट होता है तो कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ दिस इज नोन एज इनोलेट आइन, क्योंकि इसमें इन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। इस आइन को हम कहते हैं बच्चों इनोलेट आइन। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है ऑपोजिट साइड पे भी स्टेबलाइज हो सकता है। अगर ये इस साइड पे आ जाए तो इन दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगी। ये डबल बॉन्ड बन गया और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। नाउ दिस इज द carbanion of stoichiotic ester or beta keto esters that can be stabilized on both sides by these two carbonyl carbons. So this is resonance structure and दिस इज ऑल्सो अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो ये जो तीनों हैं बच्चों, ये इस बीटा कीटो एस्टर की रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, इसके एनाइन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। जब यहाँ से एक प्रोटॉन को बेस ने रिमूव कर लिया है तो उसके बाद जो बचा है ये उस आयन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं। सो दिस आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब जो बीटा कीटो एस्टर्स होते हैं बच्चों, इनकी pKa वैल्यू जो होती है वो अबाउट 11 होती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये जो है एसिडिक कंपाउंड्स हैं। बेस यहाँ से इस प्रोटॉन को रिमूव कर सकती है। ठीक है, अब इसके जो सारे रिएक्शंस हैं वो इसी स्ट्रक्चर की बेस पे हैं कि जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन को बेस रिमूव करेगी, तो फर्दर यहाँ पर फिर हम नेक्स्ट ग्रुप्स जो हैं वो इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप्स जो है वो यहाँ पर इस कार्बन पे आके अटैच हो सकते हैं, जिससे हमारे पास न्यू कंपाउंड्स प्रिपेयर होंगे। तो हम सबसे पहले तो बच्चों एस्टोएस्टिक एस्टर की प्रिपरेशन पढ़ेंगे और फिर इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ एस्टोएस्टिक ester. Now, the most favorite method for the preparation of stochastic ester is Claisen condensation by the name of scientist Claisen. Scientist Claisen prepared this compound, so this is known as Claisen condensation. Now, is what is stochastic ester?
ये अब इसमें टिपिकल है बच्चों कि अगर हम इथाइल, एक साइड पे मिथाइल ग्रुप होगा, कीटो ग्रुप के साथ मिथाइल है और नेक्स्ट इथाइल है, तो एस्टर एस्टर होगा। पहले हम जनरल किसी भी बीटा कीटो एस्टर की प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट हम इसको स्पेसिफाई करेंगे एस्टोएस्टिक एस्टर के लिए। इस मेथड में हमें जो भी एस्टर प्रिपेयर करना है, उस बीटा कीटो एस्टर प्रिपेयर करना है, उसके लिए हम स्टार्टिंग मॉलिक्यूल एस्टर का लेंगे और एस्टर के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो इनकी होगी सेल्फ कंडेंसेशन, यानी ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और सेल्फ कंडेंसेशन से ये बीटा कीटो एस्टर बना देंगे, RCH2 C डबल बॉन्ड O। फिर उसके साथ यहाँ पर दरमियान में सी, ये ग्रुप दोबारा से आएगा, CH2R, CHR रह जाएगा और फिर उसके साथ C डबल बॉन्ड O R आ जाएगा, प्लस इसके साथ अल्कोहल फॉर्म होगी। तो ये देखिए, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, तो ये बीटा कीटो एस्टर फॉर्म हुआ है। अब ये कैसे प्रिपेयर हुआ होगा, इसको हम स्पेसिफिक एग्जांपल से करते हैं। इसमें एग्जांपल में बच्चों हमने लिया इथाइल एसीटेट, या फिर इसको इथाइल इथेनोएट भी कहते हैं। देखिए ये एस्टर है, एस्टर में हम पहले एल्काइल ग्रुप का नाम लेते हैं, दिस इज इथाइल। और ये वाला पार्ट क्या है, एसीटेट, इसको हम इथाइल एसीटेट भी कह सकते हैं, या फिर ये इथाइल इथेनोएट है। इथाइल इथेनोएट के 2 मॉलिक्यूल्स हम लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस इज सोडियम इथोक्साइड, ऑर्गेनिक बेस है सोडियम इथोक्साइड। फर्स्ट स्टेप में हम पहले बेस से ट्रीट करवाएंगे और एट द एंड फिर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे सेकंड, इसलिए 1 और 2 लिखा है कि फर्स्ट स्टेप में हम सिर्फ बेस के साथ ट्रीट करवाएंगे और सेकंड स्टेप में हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो हमारे पास ये बीटा कीटो एस्टर बन जाएगा, सी एच, ये CH3 C डबल बॉन्ड O, और उसके साथ फिर ये दूसरे मॉलिक्यूल का CH2 आके अटैच होगा और फिर C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये हमारे पास एक बीटा कीटो एस्टर आ जाएगा। यह है इथाइल एसीटो एसीटेट, ये वाला ग्रुप इथाइल है, ये CH3 C डबल बॉन्ड O एसीटो है और फिर CH3 C डबल बॉन्ड O ये एसीटेट है, इथाइल एसीटो एसीटेट, ठीक है, इसको एसीटो एस्टिक एस्टर भी कहते हैं। प्लस जो इसमें साइड प्रोडक्ट है बच्चों, वो एथानॉल अल्कोहल बनेगी। इसका जो नेम उन्होंने लिखा है 3-ऑक्सोब्यूटानोएट, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर किसी और फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस में कीटो ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम इसको ऑक्सो के नाम से लिखते हैं, ठीक है। किसी और फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस में अगर कीटो ग्रुप प्रेजेंट है तो हम इसको ऑक्सो लिखते हैं। इससे पहले बच्चों आपने ईथर लिंकेज में भी पढ़ा था कि अगर ऑक्सीजन चेन में आ जाएगी तो उसको हम ऑक्सा कहते हैं, यहाँ पर उसमें ओ ए होता है ऑक्सा, लेकिन अगर कीटो ग्रुप है तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं ऑक्सो। अब नेक्स्ट हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि कैसे इस इथाइल इथेनोएट से हमारे पास इथाइल एसीटो एसीटेट बनेगा। इसके लिए हमारे पास 5 डिफरेंट स्टेप्स हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट। फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप में देखिए, हमने लिया इथाइल एसीटेट या इथाइल इथेनोएट लिया और साथ में हमने बेस ली, ये वो बेस है सोडियम इथोक्साइड, ठीक है, सोडियम साथ में नहीं लिखा गया बट ये एक्चुअल में क्या था, सोडियम इथोक्साइड। अब बेस क्या करेगी, बेस इस एस्टर से जो अल्फा प्रोटॉन है उसको रिमूव करेगी। कार्बोनिल कार्बन के साथ वाली कार्बन अल्फा कार्बन होती है बच्चों, और उस कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन अटैच होती है वो अल्फा हाइड्रोजन होती है। बेस यहाँ से इस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगी, बेस इसको रिमूव करेगी तो ये इथोक्साइडाइन एथानॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसने यहाँ प्रोटॉन ले लिया तो इथोक्साइडाइन से क्या बन जाएगा, एथानॉल। और ये वाला जो पार्ट है इसमें कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बाकी मॉलिक्यूल ऐसा सच होगा, सिर्फ कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया। और ये स्टेप रिवर्सिबल है, ठीक है। इथाइल एसीटेट हमने लिया, उसको इथोक्साइड से ट्रीट करवाया, एथानॉल बनेगी और उसके साथ ये आयन बन जाएगा। अब ये जो आयन है बच्चों, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और ये नेगेटिव ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये था पहला स्टेप कि जिसमें बेस ने अल्फा प्रोटॉन को रिमूव किया फ्रॉम एस्टर, अल्कोहल बनी और उसके साथ साथ इनोलेट आयन, दिस आयन इज नोन एज इनोलेट आयन और इनोलेट एनाइन, ये पहला स्टेप था। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो इनोलेट आयन फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हुआ था, ये इस इथाइल एसीटेट के दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। देखिए ये इनोलेट आयन है,
इसमें अगर ये बॉन्ड दोबारा से यहाँ से शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट होगा, तो कार्बन पे बच्चों नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो नेगेटिव कार्बन है, ये इस पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगी। कार्बोनिल ग्रुप में जो भी कार्बन है उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव कार्बन, ये एक्चुअल में ये यहाँ से ये शो किया गया कि ये इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे। ये इलेक्ट्रॉन चूंकि यहाँ शिफ्ट होंगे कार्बन पे, तो ये कार्बन का बॉन्ड फॉर्म होगा इस कार्बन के साथ। तो हमारे पास ये आ जाएगा CH3, ये CH3 फिर कार्बन, कार्बन के साथ ये CH2 अटैच हो गया, ये हमने लिखा CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, ये वाला C डबल बॉन्ड O, फिर OCH2 CH3 ये हमने लिख दिया। जो ये OCH2 CH3 था, इसको हमने कार्बन के नीचे वाली साइड पे लिख दिया। और जब ये कार्बन इस कार्बन पे अटैक करेगी तो बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास ये एक इंटरमीडिएट बन गया। कैसे? कि जो इनोलेट आयन बना था इथाइल एसीटेट के वन मॉलिक्यूल से, उसने दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पे अटैक किया। ठीक है। अब नेक्स्ट ये जो हमारे पास ये जो इंटरमीडिएट बन गया है, ये जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है, इसकी डिसोसिएशन होनी है और इससे ये जो इथोक्साइड आयन है इसने रिमूव होना है। ये इथोक्साइड आयन कैसे रिमूव होगा? कि ये ऑक्सीजन से दोबारा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन फॉर्म होगा और ये इथोक्साइड आयन यहाँ से रिमूव हो जाएगा थर्ड स्टेप में। देखिए ये CH3 C डबल बॉन्ड O, सिर्फ ये चेंज आई है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बना है और यहाँ से इथोक्साइड आयन रिमूव हो गया है। इथोक्साइड आयन को हम साइड पे लिख देंगे CH3 CH2O नेगेटिव। ये इथाइल 3 ऑक्सो ब्यूटानोएट बन गया है। एक्चुअल में यहाँ पे ये एस्टर बन गया है। ठीक है, बीटा कीटो एस्टर बन गया हमारे पास। लेकिन ये जो बेस है CH3 CH2O नेगेटिव, ये बेस जो है ये यहाँ से इसके इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगी, क्योंकि बेस के पास एबिलिटी है प्रोटॉन को रिमूव करने की, और ये प्रोटॉन इसका एसिडिक है। जो अल्फा प्रोटॉन है ये इसका एसिडिक है। एक्चुअल में यहाँ तक प्रोडक्ट बन गया है, बट ये स्टेबल नहीं है क्योंकि बेस जो है वो यहाँ से प्रोटॉन रिमूव कर लेगी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में यही हुआ कि बेस ने यहाँ से प्रोटॉन रिमूव कर लिया। अब प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा बच्चों, तो ये जो बेस है ये एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगी प्रोटॉन रिमूव करने के बाद, और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक्चुअल में यहाँ पर अब इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये प्रिंटिंग में बच्चों यहाँ पे चला गया है, एक्चुअल में ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे है। ठीक है, तो ये अब है कॉन्जुगेट बेस ऑफ इथाइल 3 ऑक्सो ब्यूटानोएट। ठीक है, ये इथाइल 3 ऑक्सो ब्यूटानोएट था, इससे प्रोटॉन रिमूव हुआ तो ये एसिडिक है, इससे जो बनेगा वो इसकी क्या होगी, कॉन्जुगेट बेस बन गई है। और साथ में एथेनॉल बन गया। एथेनॉल भी अब एक वीकर बेस है। अब लास्ट स्टेप में सिर्फ ये रह गया है, इसको हमने स्टेबलाइज करना है। कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है इसको हमने स्टेबलाइज करना है। उसके लिए क्या किया जाएगा, इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस की जाएगी। स्टार्ट में जब हमने जनरल मैकेनिज्म पढ़ा था तो वहां पर हमने पढ़ा था कि फर्स्ट स्टेप में हम इसको बेस के साथ सोडियम इथोक्साइड के साथ ट्रीट करवाएंगे और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, ये अब वो सेकंड स्टेप है जहां पर हमने जो हमारा प्रोडक्ट बन गया है इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो ये यहाँ से ये इस कार्बन के पास प्रोटॉन आ जाएगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, प्लस इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। ठीक है, आप जस्ट इनके नाम याद करें, ये कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस। अगर आपको याद नहीं भी रहता तो आप इस बात को छोड़ दें, सिर्फ आप यहाँ पर लिखें कि आप लास्ट स्टेप में हम इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, जिसकी वजह से ये प्रोटॉन इस कार्बन के पास आ जाएगा और ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा जो कि है बीटा कीटो एस्टर। ये एस्टर है, अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन, सो इट्स अ बीटा कीटो एस्टर। और ये कौन सा एस्टर है, एसिटोएस्टिक एस्टर है। इथाइल ग्रुप है, ये यहाँ पर इथाइल ग्रुप है और आप इसका नाम एसिटोएस्टिक एस्टर, इसका कॉमन नेम है एसिटोएस्टिक एस्टर, और हमने इसको क्लेजन कंडेंसेशन मेथड से प्रिपेयर किया। नेक्स्ट है बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ एसिटोएस्टिक एस्टर। ये जो एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे हम फर्दर कंपाउंड्स प्रिपेयर करते हैं, फर्दर ग्रुप्स अटैच करने के बाद इनको नए ग्रुप्स में कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं। अब ये इसकी जो एप्लीकेशंस हैं या इम्पोर्टेंस है वो इसकी दो प्रॉपर्टीज की वजह से है। ठीक है, एस्टोएस्टिक एस्टर जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, इट्स इंपॉर्टेंट ड्यू टू इट्स टू प्रॉपर्टीज। और वो टू प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? नंबर वन है एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, कि इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, उसको बेस आकर वहां से रिमूव कर सकती है, उससे उस कार्बन का कार्बेनाइन बन जाएगा और फिर कार्बोनाइन पे हम डिफरेंट इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप्स को अटैच कर सकते हैं। ये पहली रीजन थी इसके इम्पोर्टेंट होने की, ये इसकी प्रॉपर्टीज की।
और जो दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, द ईज विद विच एस्टोएस्टिक एसिड अंडरगोज थर्मल डिकार्बोक्सिलेशन। ये एस्टोएस्टिक एसिड नहीं है बच्चों, ये एस्टोएस्टिक एस्टर है, ठीक है। ईज विद विच एस्टोएस्टिक एस्टर अंडरगोज थर्मल डिकार्बोक्सिलेशन, कि इसकी हम डिकार्बोक्सिलेशन के लिए एक्चुअल में हम इसको पहले एस्टोएस्टिक एस्टर को एसिड में कन्वर्ट कर लेते हैं, एस्टोएस्टिक एसिड में, और फिर उसको जब हीट करते हैं तो आराम से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है। थर्मल डिकार्बोक्सिलेशन मींस रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ हीट। अब एक्चुअल में ये इन्होंने बताया है कि कैसे इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। पहला स्टेप तो हमने पीछे पढ़ लिया कि जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, उनको बेस आकर वहां से रिमूव कर सकती है। दूसरा स्टेप क्या है कि हम सबसे पहले इसको एस्टो एस्टिक हमारे पास एस्टर है, इसको अगर हम इथोक्साइड आयन से रिमूव करवाएंगे तो ये कार्बन से 1 प्रोटॉन अगर रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन आयन बन जाएगा और साथ में एथेनॉल बन जाएगी। अब ये वही स्टेप है जो हमने पीछे भी पढ़ा है कि जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, इसको बेस यहाँ से रिमूव कर सकती है, तो इसकी वजह से इसके फर्दर आगे फिर रिएक्शन होंगे कि कार्बनाइन कार्बन जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच हो सकती है। तो अब जब ये नेगेटिव कार्बन है तो हम यहाँ पर इसके साथ एल्काइल ग्रुप अटैच कर सकते हैं। कैसे अटैच कर सकते हैं? सब्स्टिक हाइड्रोजन को एल्काइल ग्रुप अगर हमने अटैच करना है तो हम इसको एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करवा सकते हैं। देखिए ये हमारे पास ये वही कार्बन है जिससे प्रोटॉन रिमूव हो चुका है, बेस ने रिमूव कर लिया। अगर हम इसको एल्काइल हैलाइड से ट्रीट कराएंगे तो ये कार्बन वहां से एल्काइल ग्रुप के साथ जाके अटैच होगी और हैलोजन वहां से रिमूव हो जाएगा। तो इस कार्बन के साथ आर ग्रुप आ जाएगा, एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ आर ग्रुप आ जाएगा, और जो यहाँ से हेलोजन रिमूव होगा वो बेस के सोडियम के साथ मिलकर सोडियम हेलाइड बना देगा। और जो रिएक्शन है बच्चों वो सिंपल SN2 रिएक्शन है, यानी सेम स्टेप में कार्बन यहाँ पे अटैक कर रही है और सेम स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट आया देखें एस्टोएस्टिक एस्टर से, इसमें यहाँ पर अब ये आर ग्रुप अटैच हो गया। अब ये आर ग्रुप बच्चों मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, इवन ये अनसैचुरेटेड ग्रुप हम यहाँ पे विनाइल या एलाइल ग्रुप अटैच करवा सकते हैं और फिर फर्दर उन ग्रुप से भी हम रिएक्शन करवा सकते हैं। उसमें ये है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो बेस्ट वर्क करते हैं, यानी प्राइमरी अल्काइल ग्रुप होगा तो इजीली अटैच होगा, सेकेंडरी अगर अल्काइल ग्रुप है तो थोड़ा रिएक्शन स्लो होगा, और अगर टर्शियरी अल्काइल ग्रुप हम यहाँ पर अटैच करना चाहते हैं तो रिएक्शन और भी स्लो होगा। क्योंकि तो SN2 रिएक्शन अगर है तो देखें ये दो कार्बन्स के दरमियान में है तो ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस जो प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है उसका रिएक्शन फास्ट होगा। अच्छा, जो सेकंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एस्टर, उसमें हम पहले ये करते हैं कि जो भी हमारा एस्टर है उसमें ये आर ग्रुप हमने इंट्रोड्यूस करवा लिया है। आर ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाने के बाद हम उस इस एस्टर पार्ट को एसिड में कन्वर्ट करते हैं, और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हम एस्टर को इजीली एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम उसकी सिंपल एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा दें। किसी भी एस्टर ग्रुप की अगर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये एस्टर ग्रुप एसिड में, यानी यहाँ पर OH आ जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस ये वाला पार्ट यहाँ से रिमूव होके अल्कोहल फॉर्म कर देगा। अब ये हमारे पास एस्टोएस्टिक एस्टर है जिसमें हमने फर्स्ट स्टेप में एक आर ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा लिया है। आर ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाने के बाद हम इसकी करवाएंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो हमारा ये जो एस्टर ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में। अब नेक्स्ट अगर हम इसको हीट अप करेंगे अप टू 150 सेंटीग्रेड तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इजीली रिमूव हो जाता है और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आ जाएगी। अगर हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आएगी तो ये CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये CH की बजाय CH2R हो जाएगा, यानी जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो कीटोन होगा, प्लस उसके साथ यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो गई है। तो बच्चों ये दो स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हमने जितने भी प्रिपरेशंस इसकी नेक्स्ट पढ़नी है उन सब में ये फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप यही होंगे कि फर्स्ट स्टेप में हम बेस के साथ ट्रीट करवाएंगे, कार्बेनाइन बनेगा, उसके बाद हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ उसको अटैच करवाएंगे, और फिर लास्ट स्टेप में हम उसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे और फिर डी कार्बोक्सिलेशन करवाएंगे, तो हमारा प्रोडक्ट जो है कीटोन वो हमारे पास आएगा। जी स्टूडेंट्स आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम फर्दर डाई सब्स्टिट्यूटेड कीटेन्स कैसे प्रिपेयर करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अल्लाह हाफिज।